अगर आप खुशबूदार फूलों वाले पौधों के शौकीन हैं, तो मैं आपको एक ऐसे पौधे की जोड़ी बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने अपने घर में लगा लिया, तो आपके घर में 24 घंटे हल्की मीठी, लेकिन एक बहुत ही अच्छी महक बनी रहेगी। तो ये प्लांट की जोड़ी है रात की रानी और दिन के राजा की, और ये दोनों ही श्रब प्लांट है जिन्हें आप आसानी से गमलों में उगा सकते हैं। वहीं इन दोनों ही प्लांट को आप श्रब बॉर्डर या फिर हेज प्लांट या स्क्रीनिंग वॉल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों ही प्लांट वेस्ट इंडीज की नेटिव प्लांट है और दोनों ही सोलियानसी फैमिली, जिसे नाइट सेड फैमिली भी कहते हैं, जिसमें आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च ये सभी प्लांट आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों ही प्लांट की केयर सिमिलर है, जिसे मैं इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो जहां रात की रानी, जिसे सिस्टम नॉक्टर्नम कहते हैं, रात में ही खिलता है और ये रात में ही खुशबू बिखेरता है, वहीं इसके विपरीत दिन का राजा, जिसे सिस्टम डाइओर्नम कहते हैं, दिन में फ्लावरिंग करता है और इसमें सिर्फ दिन में ही खुशबू रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इन दोनों प्लांट को साथ में अपने घर में लगाते हैं, तो आपके घर में चौबीसों घंटे बहुत ही अच्छी महक बनी रहेगी। वहीं साथ में ये भी कहा जाता है कि जो रात का रानी का पेड़ है, इसके नीचे सांप आते हैं। लेकिन यह भी मान्यता है कि अगर रात रानी के साथ में दिन के राजा को पेड़ को लगाया जाए, तो सांप नहीं आएंगे। वैसे ये मान्यताएं कितनी सही हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कोई भी श्रब प्लांट जमीन में लगाते हैं, तो गर्मियों में उसके अंदर ठंडक के लिए कुछ जीव जंतु आ ही जाते हैं। इसलिए श्रब प्लांट के नीचे के एरिया में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और साल में 1-2 बार प्लांट की प्रूनिंग भी करती रहनी चाहिए। हाँ, अगर आप रात के रानी को जमीन में लगाते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि इस प्लांट के ऊपर के एरिया में लाइट ना लगाएं, क्योंकि ये प्लांट हैवी फ्लावरिंग करता है और अगर आप इसके ऊपर लाइट बल्ब या फिर ट्यूबलाइट लगाएंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े इस प्लांट की तरफ खींचे चले आएं और उन कीड़ों को खाने के लिए लिजर्ड्स और बाकी दूसरे जानवर भी आ सकते हैं। वहीं अगर आप इन दोनों प्लांट्स को गमलों में लगाया है और इन्हें छत या फिर बालकनी में रखा है, तब आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं इन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक की। तो ये दोनों ही प्लांट हैवी ब्लूमर हैं और इनमें मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती रहती है और इनमें गुच्छों में फूल आते हैं, जो कि हफ्ते भर से थोड़ा ज़्यादा चलते हैं। और इन प्लांट में लगभग हर महीने या फिर महीने भर के गैप में फ्लावरिंग होती रहती है। वहीं रात की रानी की स्टेम और पत्तियां हल्के ग्रीन कलर की होती हैं और इसकी हाइट लगभग 8 से 9 फीट तक चली जाती है। वहीं दिन के राजा की स्टेम और पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और इसकी नई पत्तियों में थोड़ी वाइटनेस रहती है और यह प्लांट जमीन पर लगे होने पे 10 से 12 फीट ऊंचा हो जाता है और यह 2 से 3 फीट के एरिया में फैलता है। वहीं दोनों ही प्लांट में बेरी की तरह सीड पॉड बनते हैं, जिनमें कई बीज रहते हैं। वैसे दिन के राजा के सीड पॉड जिसमें सीड होते हैं, वो हल्के बैंगनी रंग के होते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में और अक्सर फ्लावरिंग के बाद बनते हैं। वहीं रात की रानी के सीड पॉड वाइट एंड क्रीम कलर के होते हैं और यह हर बार फ्लावरिंग के बाद नहीं बनते, इसलिए इस प्लांट को अक्सर कटिंग के थ्रू ही उगाया जाता है। वहीं इन दोनों ही प्लांट्स की पत्तियां और बाकी पार्ट्स सभी हल्के टॉक्सिक होते हैं, इसलिए आप इन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अब इन प्लांट्स के गमलों में केयर की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो ये दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट हैं, इसलिए इन दोनों ही प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, तभी इनमें फ्लावरिंग होगी। हालांकि ये दोनों ही वेस्ट इंडीज़ के नेटिव प्लांट हैं और वेस्ट इंडीज़ अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, इसलिए यह प्लांट हमारे यहाँ की मई जून की तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए अप्रैल लास्ट से लेकर के जुलाई तक इन प्लांट को आफ्टरनून शेड प्रोवाइड करें या फिर इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर इन्हें आप किसी दीवार के पास लगा करके रखें, जहां पर इनमें दोपहर की धूप ना पड़े। और बाकी के महीनों में इसके गमलों को आप फुल धूप वाली जगह में रखें, वहां पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। अब इन दोनों ही प्लांट में वाटरिंग की बात करें, तो गर्मियों में इन्हें डेली वाटरिंग चाहिए और बाकी के महीने इनकी मिट्टी ऊपर से आधा इंच सूख जाए तब आप इनमें पानी दें। वहीं अब बात इनकी पॉटिंग मिक्स की करें, तो इसे वेल ड्रेन लेकिन मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है। तो मैंने इसकी पॉटिंग मिक्स में 60% मिट्टी, 20% रेत और 20% गोबर खाद मिला करके बनाया, जिसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हालांकि आप पॉटिंग मिक्स अपने एरिया की मिट्टी के हिसाब से बनाएं। वहीं अब बात करते हैं इस प्लांट में फर्टिलाइजर की। तो इसमें साल में आप 2 बार गोबर की खाद दें, एक बार स्प्रिंग और ऑटम में, और बीच बीच में आप इसमें
जो ऑर्गेनिक लिक्विड कंपोस्ट होता है वो दें, जो आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के उपले या फिर कंडे जिसे बोलते हैं उसे भिगो करके बनाई जाती है वो लिक्विड खाद आप इसमें बीच बीच में देते रहें, क्योंकि यह प्लांट हैवी ब्लूमर है तो इसलिए इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर भी चाहिए होता है। हाँ, आप उधर सितंबर अक्टूबर और इधर फरवरी मार्च में आप इसमें सरसों की खली का खाद भी दे सकते हैं। इससे इस प्लांट में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रूनिंग की। तो आप इस प्लांट में फरवरी मार्च या फिर बारिश के महीने में प्रूनिंग कर सकते हैं। वहीं आखिरी पॉइंट इस प्लांट का प्रोपोगेशन है। तो आप इन प्लांट को सीड या फिर कटिंग दोनों ही के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। और जो सीड लगाने का सबसे सही समय होता है वो बारिश का या फिर फरवरी मार्च का होता है, और इसी समय आप इन प्लांट की कटिंग को भी लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।